अगर आप खबरों की शौकीन हैं तो आपको भारत के अखबारों में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर और न्यूज़ की वेबसाइट्स में जो खबर प्रमुखता से मिलेगी वो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसी तरह की खबरें हैं। न केवल भारत और पाकिस्तान में बल्कि विश्व का मीडिया भी इस वक्त पूरी नज़रें हम दो पड़ोसियों पर गड़ाए हुए है और ये समझना चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो किस तरह का युद्ध होगा और युद्ध के क्या परिणाम होंगे। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और आप देख रहे हैं पहरेदार के आज के अंक में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आखिर भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी क्यों दे रहा है। उसके 3 बड़े क्या कारण हैं कि पाकिस्तान को ये धमकी देनी पड़ रही है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होता है तो उसका क्या खामियाजा इन दोनों देशों के आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। और अंत में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वारफेयर्स हैं, वारहेड्स हैं, उसका विश्व को क्या खतरा है और अमेरिका किस तरह से अपनी भूमिका निभाकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय कर सकता है। इन सभी पहलुओं का जिक्र आज के एपिसोड में करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और भारत सरकार ने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जहां पर भी पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरियां चला रहा है उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा और उसे सबक सिखाया जाएगा, तब से पाकिस्तान घबराया हुआ है। वो इस तरह से घबराया हुआ है कि उसने अपनी कई चौकियां खाली कर दी, अपने झंडे तक हटा लिए और कई बस्तियों को खाली करवा दिया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 के करीब जो मदरसे हैं उनको खाली करवा लिया। उसे ये डर लगता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यूँ पाकिस्तान के कई मंत्री, रक्षा मंत्री समेत ये दावा कर चुके हैं कि 2-3 दिनों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हमला 2-3 दिन हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह का खौफ खा रहा है। और खौफ खाया पाकिस्तान अब एक तरह से लोगों को तरह तरह के वीडियो पब्लिश करके ये दिखा रहा है कि देखिए हम भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कराची का नेवी का स्थल हो जहाँ पर उसके जहाज़ देखे जा सकते हैं, जंगी जहाज़, चाहे वो एयरफोर्स हो जहाँ उसने कराची से अपने सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो भारत की सीमाओं के साथ तैनात कर दिए हैं। पाक रेंजर्स और दूसरे उनकी एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की धमकी क्यों दे रहा है। और एक बड़ी खबर जो मीडिया के सभी चैनल्स पब्लिश कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे रहा है। अब कारण जानते हैं कि भारत पर परमाणु हमले की धमकी क्यों दी जा रही है। दरअसल इसके 3 बड़े कारण हैं। पाकिस्तान की जो माली हालत है, यानी कि उसकी इकॉनमी है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। जनता त्रस्त है, जनता कंगाली और बदहाली को लेकर हमेशा सरकार को कोसती रहती है। तो पाकिस्तान अब तरह तरह के तरीके अपनाकर जनता का ध्यान बटाना चाहता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान अपने लोगों में राष्ट्रवाद पनपा रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर अब लोगों को बता रहा है कि देखो भारत हम पर हमला करने जा रहा है, एक हो जाओ। ये बात अलग है कि कई पाकिस्तानी नागरिक इस जंग को लेकर, इस युद्ध को लेकर मीम्स बना रहे हैं और इस जंग का ही मजाक बनाने पे लगे हुए हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को भारत की सैन्य शक्ति का एहसास है। भारत के पास पाकिस्तान से दुगने से भी ज़्यादा कहीं सैन्य शक्ति है, चाहे वो स्थल सेना हो, जल सेना हो या फिर हो वायु सेना। पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि अगर भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, ज़मीन से हमला बोला या फिर समुद्र से हमला बोला तो उसका कुछ नहीं बचेगा, वो हार जाएगा। और यही कारण है कि अब वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। परमाणु हमला अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए। तो दूसरा बड़ा कारण यह है। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देकर पड़ोसी मुल्क चीन और अमेरिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका और चीन भारत पर दबाव बनाए कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना बोले। तो ये 3 डर है पाकिस्तान की जिनकी वजह से वो परमाणु हमले की धमकियां दे रहा है। अब बात करते हैं कि भले ही भारत की सेना पाकिस्तान से दुगनी हो, भारत के पास अत्याधुनिक हथियार हों, लेकिन एक ऐसा हथियार है जो दोनों देशों के पास लगभग बराबर है।
पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं तरह तरह के, और भारत के पास है 180, यानी लगभग बराबर है। लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा शैतान है कि वो सही से अपने परमाणु हथियारों की जानकारी नहीं देता है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की, ऑडिट भी करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि वो ना तो परमाणु हथियारों की जगह बताए और ना ही एग्जैक्टली नंबर बताता है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। और ये जो मैंने नंबर आपको बताए, ये अमेरिका की एक संस्था द्वारा सामने लाए गए। अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब ये है कि पूरे विश्व को उसका खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की भी नज़र है। अलकायदा जैसे मुस्लिम कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों की नज़र पाकिस्तान के इन न्यूक्लियर हथियारों पे है। और अगर किसी तरह से पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध हो गया, पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, वहाँ की सरकार गिर गई और वहाँ अराजकता का माहौल तो पहले से, और अगर बुरी तरह से फैल गई, तो ये हथियार अलकायदा जैसे आतंकवादी लूट सकते हैं और उसका इस्तेमाल पूरे विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को देखते हुए अमेरिका भी कई बार कोशिश कर चुका है कि पता लगाया जाए कि पाकिस्तान के पास एग्जैक्टली कितने परमाणु हथियार हैं, और अगर उस खतरे को भांप लिया जाए कि ये हथियार अगर अलकायदा जैसे मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के हाथ में लग गए तो पूरे विश्व की जो शांति है वो भंग हो सकती है, क्योंकि अलकायदा के आतंकवादी किसी भी देश को तहस नहस कर सकते हैं और उनके पास ये हथियार आ जाते हैं, उनकी पहुंच में ये हथियार अगर होते हैं। अब जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान के गुजरावाला, सरगोधा, पानू, अकील, खुजदार और AKPO में लैंड बेस्ड परमाणु हथियार हो सकते हैं। और इसके अलावा मसरूर, शहबाज, रफ़ीकी, मिन्हास एयरवेज आदि में उसके पास एयर स्ट्राइक के लिए यानी कि ऐसी मिसाइल्स हो सकती हैं, लेकिन सही जगह मालूम नहीं है। खासकर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन जहां वो रखता था वहां पर कई हमले हो चुके हैं, 5 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। आतंकवादी उन हथियारों को लूटना चाहते हैं और अगर किसी तरह से ये हथियार उनके हाथ में चले गए तो पूरे विश्व को इसका खतरा हो सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने इन हमलों से सबक लेते हुए अब अपने हथियारों को कई तरीके से छिपाना शुरू किया। वो कई बार अपने हथियारों को, जो न्यूक्लियर वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार वो बाय एयर उनको कहीं शिफ्ट करता रहता है, कई बार लैंड से शिफ्ट करता रहता है, बड़ी संजीदगी से ले जाता है ताकि जो जासूस हैं या फिर जो आतंकवादी हैं उनको उसका पता ना चले। खैर, पाकिस्तान के सीक्रेट है, लेकिन अब उसके पास एकमात्र धमकी यही है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो परमाणु हथियारों का बटन दबा देगा। और इस बीच में अमेरिका की तरफ से सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं कि अगर ज़रूरी हुआ और अमेरिका को महसूस हुआ कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि भारत की तो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी भारत किसी भी रूप में इसकी शुरुआत नहीं करेगा, यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और प्रत्युत्तर में ही यानी कि रिटेलिएशन में ही करेगा। लेकिन पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। तो अमेरिका जैसे बड़े देश भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, आतंकवादी उसे लूट सकते हैं और पूरे विश्व की शांति भंग कर सकते हैं, पूरे विश्व को निशाना बना सकते हैं। तो अब अमेरिका के पास एक कंटीजेंसी प्लान है। ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर ज़रूरी हुआ तो अमेरिका जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा था उसी तरह से पाकिस्तान की धरती पर उतर कर उसके परमाणु हथियार नष्ट कर सकता है, उनको निष्क्रिय कर सकता है। ये सूचना पाकिस्तान की सरकार को भी है और यही कारण है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को इधर से उधर छिपाता फिर रहा है। अब आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले पॉसिबल युद्ध को लेकर क्या कर रही है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जंग का मजाक उड़ा रही है। औरतें आगे कह रही है कि जंग होने वाली, उनके पास नया सूट नहीं है, जंग होने वाली है, उन्होंने किसी अभी उसकी सेलिब्रेशन की तैयारी नहीं की है। और कई जगहों पे तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की एक नेत्री तो ये भी कह चुकी है कि दिल्ली में जाकर पाकिस्तान का झंडा लगेगा और एक बार फिर से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया जाएगी। तरह तरह के बयान पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से और पाकिस्तान की जो आवाम है अपनी मीम्स के जरा से सामने ला रहे हैं। लेकिन मैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या पाकिस्तान के नागरिक हों, इन सबको एक बात बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वारफेयर यानी कि
परमाणु हथियार बहुत खतरनाक चीज़ है, उसका मजाक तो कतई नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको नहीं मालूम कि जिस जगह पर परमाणु बम गिराया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी, आप जापान के शहरों को देखो, कभी आबाद नहीं हुआ। और उस समय तो जो न्यूक्लियर बम थे उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं और मिनटों में इन हथियारों को, चाहे वो भारत की ज़मीन हो या फिर पाकिस्तान की ज़मीन हो, उस पर गिराया जा सकता है। और दोस्तों, जिस जगह पर न्यूक्लियर हथियार वेपन गिरते हैं, मिसाइल गिरती है, वहाँ पर कई 100 किलोमीटर तक उसकी तबाही देखने को मिल सकती है। परमाणु बम में एक गैस होती है, जैसे ही उसको डिटोनेट किया जाता है, जिस जगह पर गिराया जाता है वहाँ पर वो गैस फैलती है और उससे इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता है कि सूरज भी उससे छिप जाता है, यानी कि सूरज से भी ज़्यादा गर्मी उस गैस में होती है। जिस जगह पर वो न्यूक्लियर वेपन गिराया जाता है उस जगह पर आग ही आग भड़क जाती है और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, आसपास कुछ नहीं बचता, हर चीज़ जलकर राख हो जाती है। और जिस जगह पर परमाणु बम गिराया जाता है वहाँ पर मशरूम का एक बहुत बड़ा बादल पैदा होता है, और अगर कई बम गिराए जाए तो इस तरह के कई बादल पैदा हो जाते हैं, सूरज को ढक देते हैं, और उसके बाद शुरू होती है इंसानियत को ख़त्म करने वाली एक और डेवलपमेंट। पहले तो लोग जल के मर जाएंगे, कई 100 किलोमीटर तक उसकी तबाही होगी और बहुत ज़्यादा दूर तक भी उसकी इतनी कंपन होगी कि घर गिर जाएंगे, शीशे टूट जाएंगे, और उसके बाद 3rd डिग्री बर्न होगा, आपको महसूस नहीं होगा, आपकी स्किन जल जाएगी, आप वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि आप वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन जिस जगह पर न्यूक्लियर अटैक होगा वहाँ जो धुआं है वो सूरज को छिपा देगा, और सूरज को छिपाने के बाद इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी कि सब कुछ ठंड में ख़त्म होने लगेगा, इंसान मरने लगेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में इंसान मर जाएंगे। और ये डिपेंड करेगा कि जो मिसाइल या जो न्यूक्लियर वेपन है वो कितनी पावर का था। बहुत ज़्यादा पावर है तो उसमें शहर दर शहर तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे। उसके बाद जब ठंड बढ़ेगी तो तापमान उथल पुथल हो जाएगा, खाने को कुछ नहीं बचेगा, लोग भूखमरी से मर जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, और पूरी तरह से जो इंसानियत है वो ख़त्म हो जाएगी, इंसान की जो सभ्यता है वही नष्ट हो जाएगी। तो परमाणु बम इतने खतरनाक है कि इन पर ना मीम बनाकर मजाक ना उड़ाया जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान के मंत्री लगातार धमकियां दे रहे हैं, उकसा रहे हैं बम को लेकर, उससे शायद उनको भी नहीं मालूम कि अगर आप अपनी धरती से पड़ोसी देश में न्यूक्लियर हमला करोगे तो उसके पास आपसे ज़्यादा है, वो उतनी ही तबाही लाएगा। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर परमाणु युद्ध होता है तो दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, और इसका असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक नहीं होगा, जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर भी होगा, क्योंकि इन परमाणु हथियारों की मार इतनी ज़्यादा होती है, वो इतने घातक हैं कि वो मीलों मीलों तक उसका असर देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो का एनालिसिस यही है कि भारत के राजनेता अभी धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं, वो उनको ये समझ नहीं है कि वो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान तो पहले कंगाल है, उसकी सेना भी कंगाल है, उसका देश भी कंगाल है, लोग कंगाली की हालत में, भुखमरी वहाँ पर है, आटा 200-400 रुपये किलो बिकता है। तो पाकिस्तान शायद इससे जनता का ध्यान हटाना चाहता है। यही कारण है कि वो अब जो सूडो नेशनलिज्म, कथित राष्ट्रवाद लोगों के सामने रखकर लोगों को सामने लाना चाहता है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं, वो मीम्स बना रहे हैं, जंग का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। और वहीं पाकिस्तान का ये चेहरा सामने आ गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ये सब हरकतें करके पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। वो कंगाली की हालत में जी रहा है और उसकी धमकी से अब पूरे विश्व को खतरा पैदा हो सकता है। ज़रूरत दोनों तरफ के नेताओं को ध्यान देने की ये है कि वो शांति से रहें, एक दूसरे के जो सीमा हैं उनका सम्मान करे। पाकिस्तान अगर आतंकवादी घटनाएं ना करे, पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को प्रशिक्षण ना दे, पाकिस्तान अगर भारत में आतंकवाद ना फैलाए, तो शायद इस तरह की टेंशन कभी ना होती। उसने 22 अप्रैल को जिस तरह से भारत के 26 पर्यटकों की जान ली, उससे पूरा देश सकते में, पूरा देश गुस्से में है। पाकिस्तान के प्रति नफ़रत बढ़ रही है, भारत में भी राष्ट्रवाद पहले से है
और ज़्यादा दुगना हो गया है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि दोनों देशों के बीच में बैठक हो, शांति के समझौते हों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे। लेकिन शायद लगता है भारत के जितने भी प्रयास थे इससे पूर्व में शांति बहाल करने के, आपसी भाईचारा बढ़ाने के, वो सब पाकिस्तान के कान से सुन के उसने दूसरे कान से निकाल दिए। उसे सबक अभी तक अच्छा नहीं मिला है, इसलिए वो डरा हुआ है। डरा हुआ इस कदर कि उसने भारत पाक सीमा से कई गांव खाली करा दिए हैं, लोगों को बंकरों में पहुंचा दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो उसने 1000 मदरसे खाली करवा दिए हैं। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत अगर हमला करेगा तो पीओके में भी करेगा और वहाँ पर निशाना बनाएगा, और यही कारण है वहाँ से बहुत सारे लोगों को, गाँवों को खाली करवा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, परमाणु युद्ध की कल्पना ना भी करें, अगर सामान्य युद्ध भी होता है, तो भारत की भी तैयारियां पूरी हैं। भारत तीनों तरीक़ों से, चाहे वो वायुसेना के जरिए, स्थल सेना के जरिए या फिर जल सेना के जरिए मुस्तैद है। भारत के कई महत्वपूर्ण एयरबेस पाकिस्तान से 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चाहे बठिंडा एयरबेस ले लो आप, पठानकोट एयरबेस ले लीजिए या फिर अम्बाला एयरबेस ले लीजिए। इन सभी एयरबेसेस के या फिर एयरफोर्स स्टेशंस के अपने अपने टारगेट हैं। ये सुरक्षा की बातें हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। कहना यही है कि न्यूक्लियर हमला दोनों देशों के लिए तबाही का कारण बनेगा, इसलिए दोनों सरकारों को संजीदगी से काम लेना चाहिए और उसी तरह से दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि उसके नतीजे क्या निकलेंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, अब तौबा करे, और अगर नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर तैयारियाँ पूरी है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल जाए। और हाँ, आज के वीडियो के अंत का मोटिवेशन यही है कि शांति, चाहे वो तन की हो या मन की हो या देश की हो, घर की हो, बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी शांति किसी भी कीमत पर नहीं खोनी चाहिए। इस वक्त जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है वो न केवल पाकिस्तान की शांति के लिए ठीक है, न केवल भारत की शांति के लिए। तो दोनों देशों को, दोनों देशों के नागरिकों को इस शांति को, पीस को बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे शांति भंग हो। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।